दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों, इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस को लेके, जो कि अक्सर चिंगम के साथ आते हैं। बच्चे जब चिंगम खाते हैं तो उनको इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं, जो कि देखने में काफी सॉलिड होते हैं और साथ साथ ये लॉक भी इनमें लग जाता है। तो हम अक्सर बॉक्सेस को जो है यूज़ करने के बाद कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इनका भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इन बॉक्सेस को आप कबाड़ ना फेंक कर इनको कई तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे घर में ढेर सारे इस तरीके से बटन होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम अपने इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अंदर देखेंगे आपके ढेर सारे जो है बटन्स आ जाएंगे और आप इसको इसके अंदर बड़ी इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और जब आपको जरूरत हो तो आप इसको निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अपने सारे बटन रख लिए हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है। आप इसके अंदर और भी बटन डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आपका जहाँ भी सिलाई का बॉक्स है उसके अंदर आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और इसके बाद ये इस तरीके से लॉक भी लग जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसको जैसा मर्जी उल्टाएंगे पुल्टाएंगे, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बटन रख सकते हैं, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। हुक रख सकते हैं, टिच बटन रख सकते हैं, रबर बैंड रखते हैं, कोई भी जरूरी सामान जो है आप इसके अंदर डाल के अपने सिलाई बॉक्स में रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने इसमें सिलाई का सामान रखना है, आप इसके अंदर कोई दूसरा सामान भी रखकर इसको यूज़ कर सकते हैं, और अपने बैग में डालकर अगर हमें कहीं जाना भी होता है तो हम इसके अंदर सामान डालकर अपने बैग में रखकर भी इधर से उधर ले जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बिंदी के पत्तों को लेकर। दोस्तों, बिंदी के पत्ते जब भी हम इधर से उधर ट्रैवलिंग में लेकर जाते हैं या हमें घर पे ही ऑर्गेनाइज करके रखने होते हैं, तो हमें एक ऑर्गेनाइजर की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से रख देते हैं तो आपने देखा है इस तरीके से इनका जो गत्ता है ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और ये हमारे खराब हो जाते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें किसी न किसी ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अपने घर में रखे ही कबाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके के बॉक्सेस, जब हम कोई भी डिश सोप लेकर आते हैं तो उनके साथ हमें इस तरीके के बॉक्सेस मिलते हैं, जो कि काफी मजबूत होते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल भी अपने इस तरीके के बिंदी के पत्तों को रखने के लिए कर सकते हैं, और ढेर सारे आपके बिंदी के पत्ते इसमें आ जाते हैं। और जब आपको जरूरत होगी तो आपको बिंदी के पत्ते इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आपको पता है कि मेरे सारे बिंदी के पत्ते इसमें ऑर्गेनाइज हैं, तो आप इजीली इसमें से बिंदी के पत्ते निकाल कर यूज कर सकते हैं, और इसकी मदद से आपको इसको कैरी करना भी आसान हो जाता है। कई बार हमें ट्रैवलिंग में जाना होता है तो हम इसके अंदर अपने बिंदी के पत्ते डालकर भी आराम से ले जा सकते हैं। इसको तो मैंने आपको सिंपल बॉक्स में करके दिखाया है, चाहे तो आप इसको ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। अगर आपके पास छोटा मोटा शीशा है तो आप इसके इस साइड पे उस शीशे को भी चिपका सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी आपको बिंदी लगाने की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने इसमें से पैकेट में से बिंदी निकालें और इसमें से शीशे में से देखकर आप आसानी से अपनी बिंदी लगा सकते हैं। ये आपका छोटा सा मेकअप बॉक्स भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें बिंदी भी रख सकते हैं आप, छोटा छोटा नेल पेंट, अपने लिपस्टिक वगैरह भी रखकर इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के पैकेट्स को लेके। जब भी दोस्तों हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादातर इस तरीके के पैकेट में आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ज़्यादातर डस्टबिन के लिए यूज़ करते हैं। इसका आप इस्तेमाल डस्टबिन के लिए तो कर ही सकते हैं, वैसे भी इसका कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो उसके लिए आप क्या करें कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने काट कर इक्वल कर लेना है। ये देखिए, इसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉलिथीन को कर देंगे उल्टा। ये देख सकते हैं फ्रेंड, अब मैंने इसको उल्टा कर लिया है। इसको देखकर कोई नहीं कह सकता ये वही था जो कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग के साथ मिला था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। डबल फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा हमें इसको इधर से फोल्ड करना है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, किसी सीजर की मदद से अब हमें इसको इस तरीके से गोलाई में छोटा सा कट लगा देंगे। ये देखिए, मैंने इसको कट लगा दिया।
दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा कैरी बैग बनकर तैयार हो गया। अब आप चाहे इसको डस्टबिन के लिए यूज कर सकते हैं या अपने मार्केट से किसी भी सामान को लाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा कैरी बैग बनकर तैयार हो गया। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा जुगाड़ होने वाला है इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेके या कोई भी पानी की प्लास्टिक की बोतल को लेके, जिसको कि अक्सर हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। वैसे तो हम इसके साथ कई DIY बनाते हैं, तो आज इसके साथ मैं आपको 2 DIY शेयर करने वाली हूँ कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहला DIY तो ये है कि दोस्तों कि जब हम इसका कई चीज़ों में हमें इसके ऊपर के पोर्शन का इस्तेमाल करना होता है, तो हम इसको नीचे से या ऊपर से कट कर लेते हैं। तो जब हम नीचे से कट करते हैं तो इसका नीचे वाला हिस्सा जो है हमारे पास ऐसे ही बेकार पड़ा रह जाता है। जैसे कि ये देखिए, मैंने बोतल कट करी थी तो मेरे पास ये नीचे हिस्सा पड़ा हुआ था। तो अब हम इसको सोचते हैं कि हमारे कुछ काम का नहीं है, तो इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप ले लें इस तरीके से 3-4 रबड़ बैंड। अब हम क्या करेंगे, रबड़ बैंड को इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा दिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों जब भी हम सोप को घर पे रखते हैं तो आपने देखा है कि सोप को अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाता है। नहीं तो इसके लिए हमें मार्केट से सोप केस खरीदने पड़ते हैं। तो हम क्यों बेकार में पैसे करें, जबकि हमें घर के जुगाड़ से ही हम अपना सोप केस तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से रबड़ बैंड चढ़ाकर आप बहुत ईजिली अपना सोप केस तैयार कर सकते हैं। और कई बार हॉस्टल में बच्चे होते हैं, वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो आप इस तरीके से वो नीचे से बोतल को कट करके अपना मिनी सा सोप बॉक्स बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले जुगाड़ में मैंने इस तरीके की एक बॉटल ले लिया प्लास्टिक की। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमें कट करके अलग कर देना। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने 2 हिस्सों में अलग कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से सीजर की मदद से एक लाइन में इसको कट करना है। हमें बिल्कुल नीचे तक एंड तक कट नहीं करना, बस थोड़ा सा हमें कट लगाना है। इस तरीके से हम दोनों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा सा कट कर। ये देखिए, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हमारे पास ढेर सारी चूड़ियाँ होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजर की जरूरत होती है। तो आप इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक बॉटल को कट कर लीजिए और इसके अंदर हम अपनी चूड़ियों को बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। आप इस तरीके से इनके अंदर चूड़ियों को रखते जाइए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये साइड का इसलिए कट किया है, ये साइड का इसलिए हमने कट किया है ताकि हम इसके अंदर बड़ी आसानी से चूड़ियों को रख सकें। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके अंदर अभी इतनी चूड़ियाँ रखी हैं। आप इसके ऊपर तक बहुत सारी चूड़ियाँ और भी इसमें रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है इसका ये ऊपर वाला हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कट किया हुआ है ये हमने इसलिए कट किया है कि जब भी हमें जिस भी कलर की चूड़ी चाहिए उसको हम इजीली इसकी मदद से यहाँ से निकाल सकते हैं। और जब हम चूड़ी को निकाल लेंगे तो हम वापस इसको इसके साथ अंदर की तरफ रख के ये वाला जो हिस्सा है हमने इसके अंदर इस तरीके से बंद कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा कितना सुंदर ये बैंगल ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप अपने ढेर सारी चूड़ियाँ अपने इन प्लास्टिक बॉटल में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और हमें कई बार ट्रैवलिंग में भी जाना होता है तो हमें अपनी बैंगल्स को लेके जाना होता है। अगर हम उसको वैसे ही किसी बैग में डालकर लेकर जाते हैं तो इनके टूटने का खतरा बना रहता है। तो आप इस तरीके का प्लास्टिक की बोतल से ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको ये काम करना है कि अगर आपको ट्रैवलिंग में लेकर जाना है तो ये ऊपर वाले हिस्से में आपको सेलो टेप लगाकर थोड़ा सा इसको सील कर देना है ताकि ये ऊपर से खुले नहीं। और आप ये देखिए, अगर आपको नॉर्मल घर पे रखना है तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं और चाहे तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है और इसमें से आपकी चूड़ियाँ नहीं निकलेंगी। और जब आपको जरूरत हो तो आप इसका ऊपर वाला कैप हटाइए और इसका ये जो साइड वाला पोर्शन हमें कट किया है इसमें से कट करके जो भी आपको चूड़ी चाहिए आप उस चूड़ी को निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको फिर से इस तरीके से पैक करके आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने लास्ट नॉट द लीस्ट जुगाड़ की तरफ। दोस्तों, इस तरीके के रैपर्स तो हमारे घर पे होते हैं। जब भी हम कोई नमकीन या चिप्स का पैकेट खाते हैं तो हमारे घर में इस तरीके के पैकेट्स आते हैं जिनको कि हम बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, जबकि इनका भी हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक पैकेट। उसको हम क्या करेंगे, इसको हमने ऊपर और नीचे से बराबर इक्वली कट कर देना है।
ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको एक स्क्वायर पीस में कट कर लिया। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है दोस्तों, हमें कई बार फॉइल पेपर की जरूरत होती है जिसको हम मार्केट से महंगे दामों पर खरीद कर लेकर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के जो पैकेट्स हैं इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरीके से फॉइल पेपर का काम कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी फॉइल पेपर बन सकते हैं। बस ये थोड़े से हमारे हार्ड होते हैं, इनको सॉफ्ट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करें, 2 पेपर लेने हैं, 2 पेपर के बीच में हमें ये जो चिप्स का जो हमारा पैकेट है इसको हमें डालकर एकदम इक्वली प्रेस की मदद से हमें इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसा ही प्लेन हो गया है जैसे कि हमें मार्केट में फॉइल पेपर मिलता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको प्रेस क्यों किया। दोस्तों, जो हमें फॉइल पेपर मिलते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और एकदम बिल्कुल शाइनी और प्लेन होते हैं। तो ये थोड़े से अकड़े हुए खुरदुरे होते हैं, जब हम इनके ऊपर प्रेस कर देते हैं तो ये बिल्कुल प्लेन और एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे कि मार्केट में फॉइल पेपर मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक दूसरे और पेपर को मैंने प्रेस कर लिया है। इस तरीके से ये हमारे एकदम प्लेन फॉइल पेपर बनकर तैयार हो जाता है जैसे कि मार्केट में मिलता है। आप देख ही सकते हैं, इस तरीके से आप रैपर से फॉइल पेपर बनाकर रख सकते हैं और आप इसको किसी भी चीज़ के ऊपर लपेट कर रख दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मैं किसी पेन के ऊपर इसको लपेट के रख रही हूँ। जब आपको जरूरत हो फॉइल पेपर की तो आप इस तरीके से निकाल कर, जैसे मार्केट से फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट से लाए हुए फॉइल पेपर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाजार जैसे, मार्केट जैसा ही फॉइल पेपर बनकर हमारा तैयार हो गया है। इस तरीके से जितने भी चिप्स के पैकेट हों आप उनको इकट्ठा करके फॉइल पेपर बनाकर रख सकते हैं और जब आपको फॉइल पेपर की जरूरत हो तो आप इनका इस्तेमाल एज ए फॉइल पेपर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।